दोस्तों, जब भी भारत के हथियारों को लेकर बात की जाती है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भारत के द्वारा बनाए जाने वाले हथियार ऐसे हो ताकि वो दोनों ही मोर्चों पर भारत को जीत हासिल करवा दे, यानी चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि भविष्य में अगर किसी तरह का कोई युद्ध भारत को करना पड़ा तो डेफिनेटली वो टू फ्रंट वॉर होगा और ऐसी परिस्थिति में भारत के हथियार दोनों ही मोर्चों पर उत्तम साबित होने चाहिए। वैसे यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि किसी एक ही मोर्चे का ध्यान रखो, क्योंकि अगर एक मोर्चे पर अच्छे परफॉर्म करते हैं तो दूसरे मोर्चे पर भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कारण इसका यह है कि भारत के भौगोलिक स्थिति दोनों ही मोर्चों पर बिल्कुल भिन्न है और ऐसी परिस्थिति की वजह से भारत जो हथियार बनाता है उसमें स्पेशली भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। वो कुछ इस तरह के हो ताकि जैसी भी भौगोलिक स्थिति सामने आ जाए, जिन भी स्थानों पर उनका उपयोग किया जा रहा हो वो वहां पर बेहतरीन परफॉर्म करे। इस वजह से भारत के हथियारों की फ्यूचर में साख भी बढ़नी तय है। अगर आपके हथियार किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम है तो डेफिनेटली वो उत्तम है। लेकिन अगर वही चाइना की बात की जाए दोस्तों, तो चाइना का जो ग्राफ बढ़ रहा है और वो सडनली फिर उसके बाद गिर जाता है, ये देखकर कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए। और भारत के साथ साथ चाइना के तमाम वो दुश्मन जो कि चाइना से खतरा महसूस करते हैं और आने वाले समय में चाइना के द्वारा किसी तरह के बड़े युद्ध छेड़े जाने की आशंका उनके ऊपर है, इन सभी ने निश्चिंत हो जाना चाहिए कि चाइना जिन हथियारों से उसके दुश्मन के साथ लड़ने वाला है वो हथियार खिलौनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसपे भारत और ताइवान मौजूद है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या कारण होगा, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया भर के हथियार मार्केट की तो दुनिया भर की कुल रिक्वायरमेंट को 30% फुलफिल करता है अकेला अमेरिका है, और ये बड़ी बात है, इसीलिए वो सुपर पावर है। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें रशिया का नंबर आता है। रशिया दुनिया की टोटल रिक्वायरमेंट का 26% फुलफिल करता है। नंबर 3 और 4 की बात की जाए तो जर्मनी और फ्रांस क्रमशः आते हैं। और अगर नंबर 5 की बात की जाए तो 1950 से अभी तक जो टिका हुआ था कैंडिडेट यूके, उसे रिप्लेस कर देता है चाइना और नंबर 5 पर आ जाता है चाइना बराबर। तो कहने का मतलब टॉप 5 हथियारों के विक्रेताओं में से चाइना भी एक है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए बिटवीन अमेरिका और चाइना, तो जहां पर अमेरिका 30% हथियारों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है और रशिया 26% हथियारों की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, वहीं अगर चाइना का देखा जाए तो वो केवल दुनिया के 5% हथियारों की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। यानी उसका नंबर 5वां तो है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े बहुत ज्यादा कम है। इसका क्या कारण है? और सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये 5वें नंबर पर आखिर चढ़ा कैसे। तो चाइना के 5वें नंबर के ऊपर चढ़ने का कारण रहा है पाकिस्तान। पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास नगद पैसे हथियार खरीदने के लिए नहीं है। इस वजह से वो अपनी जमीनें गिरवी रखकर चाइना से बेतहाशा हथियार खरीदने में लगा हुआ है। भारत जिस भी हथियार को खरीदता है, ये जो भी हथियार डेवलप करता है, उसके काट के तौर पर वो चाइना को कोई जमीन का टुकड़ा देकर उन हथियारों को एक्वायर कर लेता है ताकि भारत के हथियारों को काउंटर किया जा सके। लेकिन हम लोग इस बात को भी लगातार देख रहे हैं और यही कारण है कि चाइना का पायदान लगातार ऊपर बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइना हथियारों के मार्केट में लगातार प्रगति कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता यह है कि केवल एक ही देश खरीद रहा है और सबसे बड़ी बात है कि वो खरीदने वाला देश भी जब इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। हमने चाइनीज ड्रोन्स को ही देखा, जिन भी देशों ने चाइनीज ड्रोन खरीदे हैं, फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर अरब कंट्रीज हो या फिर पाकिस्तान हो, इन्होंने कभी भी अपना काम बखूबी नहीं किया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जो कि चाइना के हथियारों का सबसे बड़ा उपयोग करता है, तो उसने कुछ समय पहले ड्रोन स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, आपको याद होगा। मिसाइल जाकर सही जगह पर गिरती भी है लेकिन वो ब्लास्ट नहीं करती। साथ ही बताया जाता है कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह भी खराब हो चुका है, फ्यूल टैंक तक लीक हो चुके हैं। JF-17 की बात की जाए तो वो भी ब्लैक स्मोक छोड़ने की प्रॉब्लम से ग्रसित है इस समय, और आधे से ज्यादा JF-17 ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि चाइना के हथियार क्वांटिटी में ही केवल ज्यादा है, क्वालिटी उनकी शून्य है। और यही कारण है कि दुनिया भर के देशों की रुचि अब चाइनीज हथियारों को खरीदने से लगातार घट रही है। और यही कारण है कि 5वें नंबर पर खड़े होने के बावजूद दुनिया की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के मामले में केवल 5% आता है। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का आंकड़ा तो और भी खराब है और भारत इस लिस्ट में आता है 24वें नंबर पर, क्योंकि भारत दुनिया भर की रिक्वायरमेंट का 0.2% ही फुलफिल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आज भी होंगी। चूंकि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए पहले तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारी खुद की आवश्यकता हमारे घर पर बनी हथियारों से हो जाए, क्योंकि हमें टू फ्रंट वॉर लड़ना है। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग हमारे हथियारों को एक्सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर आई है सिपरी की एक रिपोर्ट में, और सिपरी ने जो कह दिया उसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते।
सिप्री के द्वारा बताया गया है कि जो रिसेंटली भारत ने 159 तरह के हथियारों को एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है, ये यकीनन क्रांतिकारी साबित होगा। आने वाले समय में जो भारत हथियार एक्सपोर्ट करेगा उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने जिन हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए चुना है, जिनकी मंजूरी दी गई है, वो ए क्लास के हैं, जिसमें ब्रह्मोस, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये कि शुरुआत भारत की हो चुकी है। बस फिलीपींस जैसे किसी और एक देश की जरूरत है जो कि ब्रह्मोस जैसा बड़ा हथियार खरीद ले। और सबसे बड़ी बात है कि वो युद्ध की परिस्थिति से ग्रसित हो इस समय। मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जो कि हूती विद्रोहियों से लगातार युद्ध कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के देश कोई भारत से बड़ा हथियार खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के दौरान, और वो परफॉर्म अच्छा जिस दिन कर देंगे, यकीन मानिए भारत की जो स्पीड चल रही है हथियार बेचने की, वो कई गुनी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आई है, दुनिया भर की देश इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो प्रगति की है वो थोड़ी सी ही सही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग चाइना को बीट करेंगे ही करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।